हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश भी हूँ इस इवेंट के बाद। ये मेरे पतिदेव हैं और ये पूरी वीडियो में नहीं है क्योंकि सारी वीडियो यही बना रहे थे, मैं खाना बना रही थी और कैसे कैसे क्या हुआ तो वो मैं आपको बताऊंगी। और मैं इस इवेंट की वजह से बहुत खुश थी क्योंकि फर्स्ट बार मैं इसमें सेलेक्ट हो गई थी। मतलब 400 पार्टिसिपेट थे और उसमें से 30 चुने गए थे, जिसमें से एक मैं भी थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत खुशी की बात थी। तो बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपको लाइव भी दिखाई और फिर मुझे लगा कि वीडियो बना लेती हूँ। लाइव कितना चलेगा, आप भी बोर हो जाते हैं। ऐसे तो बहुत मज़ा आया, मौज मस्ती, मतलब कि कॉमेडी हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उतनी वीडियो मैं बना नहीं पाई और बनाई तो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाती। तो जितना एडिटिंग मैं कर सकती थी करके मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जैसे टीवी वगैरह में दिखाते हैं ना, उस तरह से ये सारे प्लेटफॉर्म लगे थे, यहाँ सारी चीज़ें रखी हुई थी, मसाले, तेल, बर्तन के हम खाना बना सकें। तो साथ में डस्टबिन भी रखा हुआ था, वो भी था। और ये मैंने सोचा कि पहले मैं वीडियो बना लेती हूँ थोड़ा सा, फिर आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो थोड़ा सा वीडियो मैंने बनाया और बाकी पतिदेव ने बनाया, क्योंकि बीच में मुझे खाना भी बनाना था। और कैसे मैं सिलेक्ट हो गई वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ कुछ ओरिजिनल ऑडियो भी है, आप वो भी सुन सकते हैं। आज इस कॉन्टेस्ट के ये थ्रू हम मैम बोल आपके रही हैं। पैशन को सेलिब्रेट करने वाले हैं, हम आपके प्यार को सेलिब्रेट करने वाले हैं जो आप कुकिंग करते वक्त ऐड करते हैं खाने में। आपकी स्टोरी को सेलिब्रेट करने वाले हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हर रेसिपी की अपनी एक कहानी होती है। हर किचन में बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, बहुत सारा पैशन होता है, बहुत सारा डेडिकेशन होता है। सो ये सिर्फ कॉन्टेस्ट नहीं है, ये आप सभी के पैशन को सेलिब्रेट करने का एक प्यारा सा तरीका भी है। तो ये प्यारा सा तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इसमें चुनी जाऊंगी। क्योंकि होली का टाइम था और संजीव कपूर जो हैं, उनकी एक रील्स मुझे मिली और मैं उसमें क्या की कि मतलब मैंने देखा और उस समय टाइम नहीं था, घर भी जाना था और मेरे पास वीडियो भी नहीं थे। सिर्फ मेरे पास ठंडाई की वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो वही वीडियो मैंने यहाँ पर शेयर कर दी। 1 घंटा 15 मिनट मिलेगा आपको, 75 मिनट्स होंगे आपके पास। और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत है 75 मिनट्स। 75 मिनट्स में आपको जो जो बनाने हैं सब कुछ बना के तैयार रखना है। एंड जैसे ही वहाँ की टिकटिकी बंद होगी, आपको भी पीछे हट जाना है अपने काउंटर से, राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत बेसिक रूल्स हैं, बहुत सिंपल से रूल हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है। मुझे बहुत विश्वास है आप लोगों पे कि आप बहुत अच्छा यूज़ करके बिल्कुल अमेजिंग यमी एंड डिलीशियस फूड्स बनाइए। मैंने आज खाना भी नहीं खाया, मैंने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, ये सोच के कि इतने सारे लोग खाना बनाएंगे तो यही खाऊंगी। तो आपने भी नहीं किया। कुछ लोग तो बस मौके का फायदा उठाते हैं। ये मैम और मतलब बता रही आपको थी उस कि टेबल पे सारी जाएंगे, चीज़ें मेरे अवेलेबल राइट हैं, हैंड साइड कैसे में कैसे पीछे आपको करनी एक है, टेबल क्या दिख रहा बनाना होगा, है। उसमें तो डेली इसमें प्रोडक्ट्स मेन रखे बनाना हुए हैं। था पास्ता। आपका टाइम जब शुरू और होगा पास्ता उससे में पहले आप आपको जितनी बता दिया जाएगा। क्रिएटिविटी कर आप अपनी सकते हैं वो जरूरत की कर चीजें सकते वहां से हैं, उठा के लेकिन ले आए। मुझे कुछ समझ ही और नहीं आया मीनवाइल जब क्योंकि मैं आप पहली बार कुकिंग कर रहे यहाँ गई होंगे थी तब भी आप वहां से और चीजें उठा कुछ के ला सकते मतलब हैं, ठीक है। सारी बनाई बट हुई आप टाइम चीज़ें मैनेज यहाँ कर लें कि ध्यान ज्यादा से भाग हट दौड़ ना गई। करना पड़े, पहले और अपनी मैंने जरूरत की क्या चीजें रख किया लें। कि मुझे जो सामान दिखा उसी हिसाब से मैंने सारी चीज़ें बना दी सो और इतना कुछ बनी सुनने भी के बाद, आर बहुत यू अच्छी गाइस थी। रेडी? थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी यस और नो? गड़बड़ी में, तो मैं आपके नहीं, साथ ऐसे तो बाद मुझे में आवाज ही नहीं बताऊंगी। आती है। एक तो मैं लेकिन वैसे ही कम बहुत सुनती हूँ, अच्छा ऊपर से आप लगा, लोग इतना वीडियो बहुत बोल रहे खुशी हैं। हुई, रेडी है हम लोग, इसलिए शुरू मैं आपके करें? साथ ये भी कि शेयर कर बहुत ज्यादा रही डर हूँ। लग रहा है। देखो यार, खाना आपको थोड़ी है, खाना जजेस को है। कुछ भी बनाओ, टेंशन किस बात की है? जिनको झेलना है टेंशन तो जजेस को होनी चाहिए, उनको खाना है, आपको तो बस बनाना है। तो बस चिल होके बहुत आराम से खुश होके बनाइए, जैसे हर दिन अपने घर पे बनाते हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छा बनने वाला है और हम सब बहुत अच्छा करने वाले हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। लेट्स फील गुड, यू विल कुक गुड। तो वो रेसिपी मैंने शेयर कर दी और मैं भूल भी गई कि मैंने कुछ शेयर भी किया है। और फिर अचानक से मुझे कुछ दिन पहले फ़ोन आया कि चीफ गेस्ट आप से सिलेक्ट रिक्वेस्ट हो गए। करूंगी, काइंडली प्लीज तो रिबन मुझे कटिंग खुद पे करके विश्वास भी नहीं हुआ सुपर कि शेफ अरे का मैं तो इनॉग्रेशन सिलेक्ट करें हो यहाँ गई। पटना बिहार में। आप लोग भी तालियों के साथ समर्थन कीजिए।
मैं अभय सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे स्पीकर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली श्री नंदकिशोर यादव सर को हम वेलकम करेंगे बुके से। उसके बाद सर सारे काउंटर को विजिट भी कर रहे हैं फिलहाल। फिर हम लोग लैंप लाइटिंग करके फाइनली शुरुआत करेंगे एक बड़े से घमासान की, दैनिक भास्कर सुपर शेफ की। यहाँ पे एसी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी और ठंड भी लग रही थी। और ये हैं विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, जो कि इनसे भी मिलने का मौका मुझे मिला, तो इनका पहले स्वागत हुआ। फिर इन्होंने सारे काउंटर पे विज़िट किया और नीचे मैं बैठकर इंडक्शन लगा रही थी, नीचे स्विच वगैरह थे, तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ें मैं शुरू कर लेती हूँ, मतलब लगा लेती हूँ कि समय बर्बाद ना हो। वो तेल का ढक्कन वगैरह मैंने खोल लिया था और जो जो समझ में आ रहा था वो कर रही थी, लेकिन जब बनाने गई तो 10 मिनट मेरा वेस्ट हो गया। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहती हूँ कि आप ये कंटेस्टेंट को एक बार बधाई भी दें और साथ ही विश करें उनके इस कंटेस्टेंट के लिए, ताकि उनका हौसला अफजाई हो। किसको अच्छा खाना पसंद नहीं, कोई नहीं ऐसा है। और स्वाभाविक है, ये अलग प्रकार का कंपटीशन है और मैं मानता हूँ कि कंपटीशन बेहतरी के लिए होता है। जब भी कंपटीशन होता है तो हर आदमी अपना सबसे अच्छा देना चाहता है जो उसके पास है, और जिसमें थोड़ी कमी रह जाती है मैं समझता हूँ उसको निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको इस बात का प्रयास करना चाहिए जिन कारणों से कमी रहे उस कमी को दूर करके कैसे हम और आगे बढ़ सकते हैं। कंपटीशन करते ही और ये फेस्टिवल में जो प्रतिभागी हैं मैं सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ उनके बेस्ट परफॉर्मेंस का लाभ पटना को तो मिलेगा ही, जहाँ भी आप काम करेंगे उनको भी वहाँ लाभ मिलेगा। सबको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। एप्रन और कैप मिला था, वो बोला गया कि पहन लीजिए। और इधर सर कुछ बातें कर रहे थे अपनी, तब तक इधर मैं अपना एप्रन खोलकर और टेबल टॉप था उसे क्लीन भी रखना था, सारी चीज़ें डस्टबिन में डालनी थी, तो उसे मैंने पैक किया और डस्टबिन में डाल दिया। फिर वहाँ मेरा नाम भी लिखा हुआ था, जो काउंटर था वहाँ पे नाम लिखा हुआ था। फिर मैंने इसे पहन लिया और तैयार हो गई। जब तक कि समय शुरू नहीं हो जाता है सारी चीज़ें उस तरह से तैयार कर ली हैं। सर सब जगह से घूमकर लास्ट में मेरे पास आए और मुझसे भी कुछ सवाल पूछे कि कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, कब आई, मतलब ये सारी क्वेश्चन, मतलब जो नॉर्मल सी क्वेश्चन होती है वो पूछे। और सर बहुत अच्छे थे और इनसे मिलने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा। मैं जीत तो नहीं पाई, क्योंकि जीतती तो भोपाल जाती, लेकिन इस बात का मुझे थोड़ा भी अफसोस नहीं हुआ। इसलिए अफसोस नहीं हुआ कि मेरा माइंड सेट पहले से ही था, क्योंकि मैं पहले भी मैंने सोचा था कि मैं सिलेक्ट नहीं होंगी। और जब यहाँ मैं पहली बार गई तो मुझे लगा कि चलो यहाँ आई, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो वहाँ समय शुरू हो चुका था और यहाँ मुझे अपना काम करना था। अब मेन तो था पास्ता बनाना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वाइट सॉस पास्ता बनाया जाए। और फिर पनीर मुझे दिखा, तो पनीर का मैंने ड्राई पनीर चिली बनाई, लेकिन मैंने उसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी कि जल्दी मतलब पनीर को मिक्स किया ना, तो बहुत ज़्यादा उसमें पानी, मतलब थोड़ा सा एकदम पानी डालकर और भुरभुरा सा बनाया, मतलब तो उस पर ध्यान नहीं दिया और वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बाकी जो पास्ता बना था और जो मैंने रायता बनाया था, रायता भी बहुत अच्छा था, शेफ़ ने तारीफ़ भी की। जो शेफ़ थे, मतलब जो चख रहे थे और बता रहे थे, तो लास्ट में मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जो पास्ता है बहुत अच्छा बना है और जो गाजर का रायता मैंने बनाया था वो भी बहुत अच्छा था। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो वो सॉस नहीं था, सोया सॉस नहीं आया था, और मुझे थोड़ा सा मतलब ध्यान में नहीं आया कि उसमें थोड़ी सी शेजवान सॉस और डाल दूँ तो वो सही हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। हड़बड़ाहट में मतलब खाना तो मैं बहुत जल्दी बना लेती, और मुझे बहुत बार चूल्हे को बंद भी करना पड़ा, सामान के लिए उधर भी जाना पड़ा।
तो इस तरह से देख सकते हैं कि यही सब करते हुए मेरा 10 मिनट निकल गया था। और जब टाइम पे गया मेरा नज़र तो अरे मुझे लगा कि मैं बहुत स्लो काम कर रही हूँ, बहुत परेशान हो रही हूँ, मतलब घबरा रही हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दिया। और अब देख सकते हैं कि 29 मिनट हो चुके थे और पतिदेव वहाँ बैठे बैठे जब उनको मन हो रहा था तो वो वीडियो बना रहे थे, मतलब जब लग रहा हो कि वीडियो बनाना है तो वो बना रहे थे। बीच में कुछ हंसी मजाक भी हुए और बहुत मज़ा भी आया, बहुत अच्छा लगा। तो इधर सारी चीज़ें तैयार हो गई थी और देख सकते हैं अभी भी 7 मिनट बाकी थे। सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर ली थी लगभग। अब प्लेटिंग कर रही थी और प्लेटिंग कर रही थी तो इस तरह से मतलब सिंपल तरीके से मैंने प्लेटिंग भी की, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उस तरह से प्लेटिंग कर रही थी। उसके बाद फ़ोटोग्राफ़र आए, फ़ोटो भी उनको खींचना था और कुछ लोग आए भी नहीं थे। तो इस तरह से कोई मतलब काउंटर थे वो खाली थे और दूसरा राउंड भी होने वाला था, उसके बाद रिजल्ट आने वाला था। तो सभी को एक गिफ्ट मिलने वाला था और वो मुझे भी मिला। जो सारे कंटेंट मतलब जो भी पार्टिसिपेट थे उन सबको ये सारे गिफ्ट मिले, मतलब एक एक मिले। और जो लोग 2 लोग मतलब होने वाले थे सिलेक्ट, उन्हें एक और एक्स्ट्रा गिफ्ट मिला और वो भोपाल जाएंगे। तो इस तरह से ये मैंने प्लेटिंग कर ली। गाजर का रायता बनाया था क्योंकि दही थी तो मैंने गाजर का रायता बनाया। और उस समय मुझे ध्यान नहीं आया कि पनीर चिल्ली ना बनाकर मैं पनीर की खीर बनाती, वो भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। वो मैंने आपके साथ कभी शेयर नहीं की है, लेकिन मैंने बनाई है बहुत बार और बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन यहाँ हड़बड़ी में मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं। एक पास्ता का मुझे दिमाग में था ना कि वो लोग खुद बताएंगे कि कैसे क्या बनाना है, मतलब क्या बनाना है उस हिसाब से, इसलिए मैंने कुछ सोचा नहीं था। अभी आपके पास क्या लास्ट में आए, आपने क्या लगाया? बटर की तरफ आपने क्या डाला है? जो मीठा भी है और नमकीन भी है। लास्ट वन ना। तो देखिए कॉम्पिटिशन की सबसे अच्छी बात ये कम चीज़ें जो अवेलेबल है उससे आप जो बना रहे हो। काली मिर्च थोड़ा दरदरा पीसकर, थोड़ा चिली फ्लेक्स, हरी मिर्च को चिली फ्लेक्स बनाकर, ऑरिगेनो था, देखिए मैं जेन्युइनली बताऊँ, तीनों चीज़ों में मेरे को सबसे अच्छा लगा आपका रायता, जो कि बहुत रिफ्रेशिंग है। और हम इतनी सारी चीज़ें खाते आ रहे हैं तो ये काइंड ऑफ पैलेट क्लींजर काम कर रहा है, क्योंकि दही है तो उसमें हमारी हाँ पास्ता आपका क्रीमी है, रिच है, टेस्टी है। हाँ जैसा मैं वाइट सॉस खाता हूँ वैसा नहीं, पर अच्छा है आपका पास्ता। लेकिन ये चीज़ भी अच्छी लगी, आपने सरसों का तेल डाला है, लेकिन खाने वाला बता नहीं पाएगा कि सरसों का तेल आपने डाला है। बस उसमें उसकी स्मेल नहीं आ रही है। मैं स्मेल का तो कुछ बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। और चिली पनीर में आपके मुझे बस यही हल्की सी मिर्च की कमी लगी, अदरवाइज शेजवान डाल के बहुत अच्छा है।
बट आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है और बहुत अच्छा किया नहीं, मुझे जो आपने ये बनाया है मेरे हिसाब से जो फ्लेवर्स है ना वो अभी बहुत नीचे है। कुछ एक एलिमेंट होना था जो उसके पीक को लेके जाता, जो आप इससे लेके आ सकते थे, वो जैसा बता रहे हैं। और आपने पनीर को फ्राई किस चीज़ में किया है? क्या नहीं, उसकी कोटिंग किस चीज़ में? उस कोटिंग को आपने बाद में वेजिटेबल्स के साथ फ्राई करने में भी यूज़ किया था उसको? जो बैटर था उसको बाद में भी यूज़ किया है या सिर्फ फ्राई करना? बैटर थोड़ा ओवर पावर कर रहा है पूरे डिश में। वो बैटर या तो आपके पनीर से निकल के आ रहा है या वो पूरे डिश में है, जो कि टेस्ट को बड़ा नीचे लेके आ रहा है, ऊपर खींच नहीं पा रहा है। बाकी बताया आपने अच्छे शेजवान केचप डाल के अच्छा लगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत है, माउथफुल है और एकदम मतलब मक्खन की तरह है, मज़ा आ रहा है वो खाने में। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और ये तो तड़का मेरे काम करता है आपका लड़का। सही है। सारी चीज़ें होने के बाद फ़ोटोशूट की बारी थी, तो हम लोग आ गए तो थे आपको और कैसी फोटो फ़ोटोशूट लेनी है? की बारी मतलब एकदम फ़ोटोशूट जोरदार होने हंसने वाली थी। चिल्लाने वाली, और मैं जब तो 3 तक इस काउंट तरह करूंगी तो से आपको शेफ शॉट भी आ गए बजाना थे है मेरे साथ, पीछे ठीक थे है? हम वो भी क्लिक और लेंगे। बहुत अच्छा Right? लगा ओके। मुझे, मतलब बहुत तो अभी खुशी पहले हुई adjustment कर लेते हैं, कि हाँ, कौन कहाँ खाने खड़ा की रहेगा। तारीफ भी हुई, सर ने मतलब बताई। थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो भी सोया सॉस की वजह से, जिसकी वजह से मैंने दूसरी सॉस का इस्तेमाल नहीं किया। तो सारी चीज़ें सबको पता नहीं होता है, लेकिन बहुत रेडी? अच्छा लगा जैसे मैं 3 क्योंकि गिनूंगी यहाँ से ये कबूल तो तक निकलेगा, पहली आपको बार हंसना मैं है, ठीक गई है? थी 3, और 2, ऐसा उम्मीद भी नहीं 1 था कि एकदम जोर यहाँ से मैं नीली वाली। जाऊँगी। तो मैं गई और मुझे सच में 2, बहुत 1, अच्छा लगा। make some आपको कैसा noise! लगा ये कमेंट में मेरे साथ ज़रूर देखो। बताइएगा। यहाँ पे रहती हूँ, छोटी सी हूँ, दिखूंगी नहीं। देखो हम लोग एक बार, मुझे ऐसी पिक्चर बहुत खराब लगती है, तो अभी हम लोग शोर मचाएंगे, ठीक है? 3, 2, 1 एवरीबॉडी मेक सम नॉइज। सारी चीज़ें होने के बाद अब प्राइज़ मिलने की बारी थी, जो सभी को एक जैसी मिली और जो जीते थे उनको 2 मिली। उनको ये डिनर सेट भी मिली और साथ में एक मिक्सर ग्राइंडर भी जो मिला, और एक जो फर्स्ट आई थी उनको एयर फ्रायर मिला। और वो दोनों जाएंगे भोपाल संजीव सर से मिलने। तो चलिए, कभी भविष्य में मेरा भी मौका मिलेगा तो मैं संजीव सर से ज़रूर मिलना चाहूँगी। और इस तरह से ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ। उसके बाद ख़त्म होने के बाद शाम हो गई थी, तो मैं आ गई घर। नेक्स्ट वी हैव प्रीति कुमारी। तो मेरा प्राइज़ यही था और मुझे सच में बहुत खुशी हुई, और मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब पे फॉलो कर लीजिएगा प्लीज़। और भगवान की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँची, तो बोलिए सारे जय श्री राम।